हो गया। चलो देखो बैठ जाओ। क्लास कौन सा है? क्लास 12th, सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक, क्लास 12 सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स है, जिसमें कि हम पीछे क्या करवा रहे थे तुमको, न्यूमेरिकल करवा रहे थे गॉस के प्रमेय का। ठीक है, और आज क्या है उसमें का कुछ न्यूमेरिकल बचा है, उसको कवर करेंगे। ठीक, तो पीछे हम 7 न्यूमेरिकल करवा चुके थे। कुमार मित्तल का बुक फॉलो कर रहे हैं हम। आप भी कुमार मित्तल का बुक लिए तो पढ़िए, या फिर क्वेश्चन नहीं बुक नहीं लिए तो यहाँ से हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसको क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन से हम अपना काम चालू करते हैं, इसको मिटाते हैं। 8 नंबर सवाल क्या है सुन लो, लिख रहे हो तो लिख लो। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। ठीक, वे परस्पर 5 सेमी की दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारों को छोड़कर 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोला है, 2 प्लेट है। क्या है? 2 प्लेट। ठीक, 2 प्लेट है जिस पर क्या है, एक पर प्लस आवेश है और दूसरे पर क्या है, माइनस आवेश है। बोला है कि एक पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश, और दूसरे पर कौन सा आवेश, माइनस आवेश। बराबर, दूसरे पर माइनस आवेश दे दिए। ठीक, एक पर प्लस आवेश तथा दूसरे पर माइनस आवेश है। इसका जो एरिया है कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। एक कितना है, 1 मीटर स्क्वायर इसका भी है, और दूसरे वाले का भी कितना है, इसका भी 1 मीटर स्क्वायर है। मतलब दोनों का एरिया क्या है, समान है। उसके बाद क्या बोला, बड़ी 2 प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, वे परस्पर 5 सेमी की दूरी पर एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं, 5 सेंटीमीटर। यह जो दूरी है कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर व विपरीत आवेश है। बराबर व विपरीत आवेश दे दिए, मतलब कि इस पर भी मान लिया कौन सा आवेश, क्यू आवेश, और इस पर भी कौन सा आवेश, क्यू आवेश। लेकिन इस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। ठीक है, उसके बाद प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब जो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई का मान है यहाँ पे प्लेटों के बीच, मतलब इस बिंदु पर कितना दिया है तुम्हें, 55 न्यूटन प्रति कूलाम। कितना दिया है, ई का मान 55 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, कूलाम है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश का मान बताइए। किसका मान बताना है, प्लेटों पर वैद्युत आवेश का मान बताना है। हम बोले ई का मान दिया है, उसके बाद क्यू का मान से पूछा, ए का मान दिया है। चूंकि फाई बराबर हम जानते हैं, चूंकि फाई बराबर क्या होता है, यहाँ से देखो, चूंकि ये सब आ रहा है ना, आ रहा है ना, फाई बराबर ये होता है कि नहीं, फाई बराबर ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है कि नहीं होता है। अब उसके बाद हम पूछे ई का मान कितना दिया, तुम बताओगे 55, और उसके बाद ए का मान कितना दिया, 1 दिया कि नहीं दिया। मतलब जो फाई का मान आया कितना हो गया, 55 हो जाएगा कि नहीं। 55 क्या चीज़, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम में न होता है कि नहीं। मतलब जो फाई का मान आया कितना आया, 55 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आया। उसके बाद क्या बोला तुमसे, क्यू का मान बताना है। अब कौन सा प्रमेय लगा देंगे, गॉस के प्रमेय से जब गॉस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाई का मान कितना दिया है, 55 बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ। यहाँ से ये सब आ रहा है ना, ये भी आ रहा है। क्यू बराबर 55 गुणे 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस का 12 हो जाएगा। जब यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, हम देखो बोल दे रहे हैं, उसका तुम जोड़ घटाओ गुणा भाग कर लेना। कितना आएगा यहाँ से मान, 4.9 गुणे 10 के पावर माइनस 10 कूलाम। कितना, 4.9 गुणे 10 पर माइनस 10 कूलाम। ठीक है, इधर देखते रहो, मोबाइल बंद करो, लतिया देंगे, अभी लतियाएंगे तुरंत। ठीक, एकदम बंद रहे। अब उसके बाद देखो, इसको 2 तरीका है लगाने का, इसका एक और तरीका है।
इसका हम जानते हैं कौन सा। एक और तरीका है, यहाँ पर देखो, अगर मान लो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो क्या E1 दे दिए नाम, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दे दिए, E2 दे दिए। पहला कंडीशन फर्स्ट तरीके से लगाएं, अब दूसरे कंडीशन से देखो कैसे लगाएंगे। इसके कारण मान लिए E1 और इसके कारण मान लिए क्या, E2। जब E1 E2 माने तो यहाँ से देखो E1 का मान कितना होगा, E1 का मान कितना होगा, किसी समांतर प्लेट जब रहेगा एक समान रूप से अनंत विस्तार का चादर तो उसके कारण क्या होता है, Q बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लतिया देंगे अभी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 का भी मान हो जाएगा और E2 का भी मान कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों पर आवेश क्या है, सेम है, इसलिए दोनों का घनत्व भी क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, समान होगा। ठीक, उसके बाद बोला क्या, इस बिंदु पर मतलब बीच वाले बिंदु पर, इसका नाम दे दो कौन सा, O बिंदु। O बिंदु पर निकालना है तो E1 के कारण दिशा किधर होगा, E1 का दिशा किधर होगा, उधर होगा कि नहीं। और E2 का दिशा किधर होगा, इधर ही होगा। E1 E2 मतलब दोनों सेम दिशा में, दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में E1 E2। जब E1 प्लस E2 करेंगे तो बराबर E आएगा, E बराबर E1 प्लस E2। जब E1 प्लस E2 कर दिए तो इसका मान कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर E हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, इसका मान कितना है 55, है कि नहीं है। यहाँ से कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया बराबर। अब उसके बाद जब तुमसे पूछे कि इसका मान बताओ तो एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हो कितना होता है, यहाँ से सिग्मा का भी मान पूछे तुम बताओगे 55 गुणे 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस का 12 हो जाएगा। अब उसके बाद हम जानते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व, कौन सा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है कि नहीं होता है, होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व ए आ रहा है कैमरे में, देखो आ रहा है ना, ऊपर सब आ रहा है, ऊपर वाला भी। ठीक, सिग्मा बाई इतना होता है। अब उसके बाद सिग्मा का मान कितना आया है, सिग्मा का मान आया है तुम्हारा, यहाँ से ए क्यू बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आ रहा है। ठीक, देख लेना। अब यहाँ से अगर देखो मान लिखे किसका, 55 गुणे 10 के पावर 55 गुणे 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस का 12 गुणे 1। ए का मान इतना ही ना है तो इतना भी, इससे भी क्या होगा, क्यू का मान समान आएगा, ये आ रहा है। उसमें देखो 4.9 गुणे 10 के पावर माइनस का 10 गुलाम आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। यहाँ से भी आ गया तुम्हारा आंसर और यहाँ से भी आ गया, इसके बाद नहीं आएगा ना, मतलब ये आ गया है बराबर। दोनों तरीके से समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो दूसरा अगला सवाल देखो, बंद करो उसको, कौन सा नंबर, 9वां नंबर। 9वां नंबर सवाल क्या है, 9वां नंबर सवाल है 0.002 मतलब कि मिलीग्राम। सुन लो सवाल, सुनो सभी लोग सवाल सुनो, यहाँ से भी जो लिख रहा है लिख लेना। 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉन वाले आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। मतलब कि 0.002 कितना, 0.002 मिलीग्राम, क्या चीज़, mg लिख दिए, ठीक है, का एक क्या है, द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त। मतलब जो n का मान दिया, यह m का मान दिया, किसका मान, m द्रव्यमान है मतलब m दे दिया, मास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 6, कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। उसके बाद आवेशों से युक्त तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। हम तुमसे बोले कि कोई तेल है, तेल का बूंद देखे हो ना, तेल है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटका हुआ है। ठीक, जब लटका हुआ रहेगा, मान लो इसको हम तुमको बोल दिए लटकाने के लिए, इस कंडीशन में देखो क्या लगेगा तुम्हारा कि ये तेल का बूंद, इसको तेल का बूंद मानना, इस तरह से यह लटका हुआ है, फ्री लटका हुआ है। तो हम बोले फ्री कब लटकेगा, जब ऊपर का बल और नीचे का बल सेम होगा, तब होगा कि नहीं। अगर मान लो ऊपर का बल ज़्यादा होगा, ऊपर का बल अगर ज़्यादा होगा तो यह ऊपर चला जाएगा, अगर नीचे वाला बल ज़्यादा होगा तो नीचे चला जाएगा। जैसे मान लो कि यह क्या है, एक कोई आदमी है और इसकी 2 गर्लफ्रेंड है, कितनी, 2 गर्लफ्रेंड है, एक ऊपर वाली है और एक नीचे वाली है। अब ऊपर वाली ज़्यादा प्रेम करेगी तो उसको ऊपर खींच लेगी, अगर नीचे वाला ज़्यादा प्रेम करेगी तो नीचे खींच लेगी। लेकिन जब दोनों बराबर प्रेम करेंगी तो यह बीच में टिका रहेगा, इस तरह से, समझे ना। इसी तरह ये क्या है, तेल का बूंद है, इस तरह से यह क्या हो गया, तेल का मान लो बूंद है। ठीक,
ऊपर कौन सा बल लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है कौन सा, mg, कौन सा mg फोर्स लग रहा है, और ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या लगेगा, QE, क्या लगेगा, QE लगेगा कि नहीं, क्योंकि हम बताए थे E बराबर क्या होता है, F/Q0 बताए थे। तो यहाँ से QE इंटू Q0 बराबर F हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे F का मान कितना आया, QE, और यहाँ पे F का मान कितना आया, mg। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे, और ऊपर कौन सा बल लग रहा है, वैद्युत बल। तो F का मान दोनों सेम होगा, क्योंकि इस कंडीशन में बूंद क्या हुआ है, टिका हुआ है। जो बूंद का तेल है, तेल जो है वो क्या है, टिका है। तो यहाँ से QE बराबर mg हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब दोनों बराबर होगा तभी ना तेल टिका रहेगा, तेल टिका है। अब उसके बाद n का मान इतना दे दिया, अब किसका मान तुम्हें निकालना है, E का मान। किसका मान, E का मान निकालना है। तो यहाँ से E बराबर क्या लिख सकते हैं, mg/q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर। अब यहाँ से m का मान किस में दिया है, मिलीग्राम में, लेकिन इसको हम चेंज किस में करेंगे, किलोग्राम में। इसको मिलीग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0.002 गुणे 10 के पावर -6, माइनस का 3 लिखेंगे तो ग्राम में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, ग्राम में। फिर ग्राम से किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बराबर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब उसके बाद देखो, यहाँ से जब किए क्या, इतना कर दिए किलोग्राम में, इसको n दे दिए। अब Q बराबर क्या रखेंगे, या नहीं, Q बराबर या नहीं, यहाँ से किसका मान, Q का भी मान निकालना है। तो हम आवेश के क्वांटीकरण से जानते हैं Q बराबर क्या होता है, या नहीं होता है कि नहीं होता है। और n का मान कितना है, 6 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम। इसका कर लेंगे 16 छक्का 96, मतलब जो Q का मान आएगा कितना आएगा, देखो अब यहाँ पे रख रहे हैं हम, इसको दिखा लेना चित्र को। उसके बाद E बराबर mg/q, ठीक। G का मान कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण, बोलो G का मान कितना होता है, स्मॉल g 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका मान रख लो इतना। अब रखो यहाँ पे m का मान कितना है, 0.002 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 10 बटा के Q का मान कितना आया है, 16 छक्का 96, मतलब 9.6 गुणे 10 के पावर -19 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब इसको चेंज करेंगे तो इसको 2 गुणे 10 के पावर -3 लिख सकते हैं, 0.002 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से 0.002 को लिख सकते हैं 2, ठीक। ये 3 हटा मतलब 10 के पावर कितना लगा, -3 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 10 बटा के 9.6 गुणे 10 के पावर -19। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 से कटेगा यह 3 भी खत्म 6 भी खत्म। यहाँ पे कितना बचा, 6 3 9 खत्म, 10 के पावर -10 बचा कि नहीं बचा, 10 के पावर -10 ऊपर जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो E बराबर 2 गुणे 10 मतलब कि 20 हो गया कि नहीं, 20 गुणे 10 के पावर -10 बटा के 9.6। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। अब उसके बाद जब ऊपर नीचे, अच्छा प्लस हो जाएगा, ये माइनस से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो इसमें भी किसका कर दो, 10 का गुणा, और नीचे भी किसका कर दो, 10 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, इस बार है ना, या ऊपर हो जाएगा 200 बटा के 96 गुणे 10 के पावर 10 बराबर। कोई दिक्कत, 96 को काटो, 96 एक कम 96 कितना बचा, अरे सॉरी 96 दूना 96, अरे 96 दूना 192, और कितना बचा 8 बचा, 80 लगा। मतलब कि जब इसको पूरा काटेंगे 0. यहाँ पर हम मान लिख दे रहे हैं E का, सीधे E का मान कितना आया है 2.04, कितना 2.04 गुणे 10 के पावर 10 के पावर कितना 10, क्या चीज, न्यूटन प्रति कूलाम। यह किसका मान आ गया, E का मान। यहाँ पे तुम्हारा काम है कैलकुलेशन करना, 200 बटा के 96 गुणे 10 के पावर 10 है, इसको जब काट के लिखेंगे तो आएगा 0.04 के बराबर, 2.04 के बराबर गुणे 10 के पावर 10 लग गया। E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसको मिटा दे। अगला नंबर देखो, तुरंत देखते चलो, 8वां 9वां हो गया कंप्लीट। अब देखो 10वां लगाएंगे, फिर 11वां, फिर 12वां, फिर 13वां, फिर 14वां, 15वां, 16वां सब लगाएंगे। देखो
10वां नंबर सवाल क्या है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। जो सवाल लिख रहा है लिख लेना यहाँ से, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान इतना दिया है, आवेश इतना दिया। देखो इधर कहते ना बंद कर दो, जब वो पढ़ाते तो उस समय मत पढ़ा करो, यहाँ पे देखा करो बस शांति से। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान पूछा, ई का मान। जो भी सवाल लिखा होगा बाबू लिख लेना, यहाँ से भी हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। ठीक, अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 गुणे 10⁻⁻27 kg तथा आवेश 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है। मतलब कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना दिया, यम अल्फा का मान कितना दिया बताओ, 6.68 गुणे 10⁻⁻27 kg। ठीक, उसके बाद कूलाम आवेश कितना दिया, क्यू अल्फा, मतलब कि चार्ज ऑफ अल्फा या फिर आवेश ऑफ अल्फा। क्यू अल्फा का मान कितना दिया तुम्हें, 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश का क्या होता है, दोगुना होता है। ठीक है, अल्फा कण का आवेश। उसके बाद क्या बोला, इतना दे दिया, बोला है कि तुम्हें कब ये संतुलित होगा, मतलब इसको भी संतुलित करना है। मतलब इस तरह से अल्फा कण को क्या किए, रख दिए, संतुलित कब होगा, मतलब जो नीचे वाला बल लगेगा, नीचे हमेशा कौन सा बल लगता है, mg बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे लगता है, और ऊपर कौन सा बल लगेगा, QE। यहाँ पर F बराबर क्या रहेगा, QE, और यहाँ पर F बराबर क्या रहेगा, mg रहेगा। यह बराबर कब होगा, जब QE का मान किसके बराबर हो जाए, mg के बराबर हो जाए। तो यहाँ से पूछा किसका मान है, E का मान बताइए। अगर E बराबर क्या हो जाएगा, mg/q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो m का मान कितना दिया रखो, 6.8 गुणे 10⁻⁻27 गुणे g का मान 10 रख देंगे, जानते हैं। उसके बाद q का मान कितना दिया, 3.2 गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा। उसके बाद बराबर क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। ठीक, काट पीट करने के बाद जो भी मान आएगा, देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तुम क्या करना, उसको जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेना। हमको जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है। ठीक, नहा दो कि बढ़िया से। 2.0 गुणे 10 के पावर, देखो 2.0 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद इसका दिशा पूछा है, दिशा किधर होगा, वैद्युत बल की दिशा की ओर। जिधर वैद्युत बल लगेगा उधर ही क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। किसकी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। उसीलिए बोला क्या है इसमें, न्यूटन प्रति कूलाम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। इसकी दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर। दिशा क्या लिख लेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज इस तरह से होता है, इसे क्षैतिज बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, अब देखो उसके बाद अगला नंबर देखो, देखते चलो शांति से चुपचाप, नहीं तो लतियाएंगे। शांति बनाओ, सोना मिलेगा, हल्ला करोगे कोरोना मिलेगा। क्या मिलेगा, कोरोना, समझे ना। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, लिख लो यहाँ से, 4.00 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1.00 गुणे 10 के पावर -4 किग्रा की एक तेल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान बताइए। सेम उसी तरह सवाल है, क्या है, एक तेल का बूंद है, किसका है, तेल का बूंद। ऊपर कौन सा बल लग रहा है, QE, और नीचे कौन सा बल लग रहा है, mg। अब यह तेल के बूंद को रोका हुआ है, मतलब गिरने नहीं दे रहा है, ना ऊपर जाने दे रहा है ना नीचे जाने दे रहा है। तो इस समय QE बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाए कि नहीं होगा। यहाँ से किसका मान पूछा है तुमसे, E का मान दिया है, Q का मान पूछ रहा है तुमसे, M का मान और G का भी मान क्या किया है, दिया है। यहाँ से अगर Q बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा, mg/E होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ सबका मान लिख दे रहे हैं, कितना कितना दिया है। E का मान कितना दिया है, E का मान दिया है तुम्हें 4.00 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम
बंद कर दो किताब, बस इधर देखो। कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर, यम का मान कितना दिया, उसके बाद यम का मान दिया 1.00 गुणे 10 के पावर -4 किग्रा। कितना किग्रा? -4 किग्रा। केजी लिख दिए, ठीक है, या क्यूई है अलग, ठीक, केजी हो गया। उसके बाद क्या बोला है बाबू तुमसे, पूछा क्या है, क्यू का मान बताइए, एकदम आसानी से निकाल लोगे। यहाँ पर क्यू बराबर लिखोगे क्या, यम का मान कितना दिया 1.00 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि 1 गुणे 10 के पावर -4 लिख दिए, बराबर बटा के जी गुणे जी का मान 10 रख दिए, बटा के ई का मान 4 गुणे 10 के पावर 5। इसको जब काट पीट के निकालोगे तो इसका मान हम बता दे रहे हैं यहाँ से। उसके बाद जोड़ घटाओ गुणा भाग कर लेना, कितना आया है 2.45 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम, ठीक है। यह आ गया किसका आंसर, 11वें नंबर का। आप देखो 12वां नंबर सवाल लिखते चलो यहाँ से। 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 के पावर -4 सेमी त्रिज्या की जल की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। उत्तर प्रदेश 2010 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। देखो वही 2-3 नंबर में आएगा या फिर 2 नंबर में आएगा, ठीक है। देखो ई बराबर कितना दिया 500 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। उसके बाद क्या दिया, आर का मान 10 के पावर माइनस कितना 4 सेमी त्रिज्या वाली जल की एक बूंद, आ रहा है ना सब, जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से लटकी है। जल की बूंद की आवेश गणना कीजिए, मतलब इसका मान बताना है बाबू, क्यू का मान बताना है। इस तरह से जल की बूंद हो गई, किसकी बूंद हो गई, जल ही जीवन है, जल ही क्या है, जीवन है। तो G2 क्या है, जब जीवन हो गया जल तो G2 क्या है बताओ, जल ही जीवन है तो G2 क्या है, G3 क्या है, G4 क्या है, जीवन हो गया ना। अब देखो इधर हो गया QE, कौन सा QE, इधर क्या हो गया Mg। किस कंडीशन में टिका रहेगा, जब QE का मान किसके बराबर हो जाए, Mg के बराबर हो जाए। किसका मान तुमसे पूछा है, आवेश का मान बताइए, मतलब Q का मान बताना है। यहाँ पर Mg बटा के क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो क्या क्या तुम्हें मान दिया है, यहाँ पे तुम्हें दे दिया E का मान, उसके बाद दिया है किसका मान, R का मान, और किसका मान। अब कौन सा लगाएंगे, यह क्या है, एक गोला है, बूंद का क्या है, इधर गोला है, बूंद का गोला देखे हो ना, ऐसे गोला हो गया। तो अब यहाँ पे R दिया है, मतलब इस गोले का जो R है त्रिज्या, उसका मान दिया है कितना 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, R बराबर हो जाएगा 10 के पावर -4 सेमी गुणे 10 के पावर -2 मीटर, हो जाएगा कि नहीं, मतलब कि R बराबर 10 के पावर -6 मीटर होगा। R का मान दिया, अब इसका यम निकालना है, कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला जानते हो, पढ़े होगे तो पढ़े होगे। देखो इधर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन होता है कि नहीं होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन, ठीक। घनत्व को किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं, किससे, रो से लिखते हैं। उसके बाद इसका मान द्रव्यमान बटा के आयतन का मान, इसका द्रव्यमान तो दिया नहीं, मतलब इसको यम लिख दो। आयतन कितना दिया है, भी इसका दिया है नहीं। अब गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई R होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से 4/3 पाई का मान जानते हो, R का मान दिया है, क्यूब लगा सकते हो नहीं। और द्रव्यमान का घनत्व, पानी का घनत्व लिख लो यहाँ से, तुम्हें बाद में मिल जाएगा। पानी का घनत्व होता है, इसको याद रख लेना, पानी का घनत्व 10 के पावर 3, ठीक। क्या चीज, केजी प्रति मीटर क्यूब क्या होता है, पानी का घनत्व होता है। सब आ रहा है ना कैमरे में, पानी का घनत्व बाबू होता है 10 के पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब, इसको याद रख लेना, ठीक है। ये पानी का घनत्व तो इतना होता है, इसी तरह निकालेंगे, इसका मान फिक्स होता है। उसके बाद देखो जब रो का मान रखेंगे यहाँ पर कितना, ऊपर देखना, रो का मान कितना रखेंगे 10 के पावर 3 रख दिए। उसके बाद यम का मान निकालना है, तो यह ऊपर आगे गुणा में हो जाएगा, मतलब कि 4/3 गुणे 22/7,
या फिर 3.14 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान इतना होता है। अब उसके बाद गुणे किसका मान रखेंगे, आर क्यूब का मान कितना हो जाएगा 10 के पावर -6 का क्यूब, मतलब कि 6 तिली 18 हो जाएगा। यहाँ से यम का मान हम तुमसे टोटल पूछे, तुम बताओगे 10 के पावर 3 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे 10 के पावर -18 बटा के, होगा कि नहीं होगा। यह किसका मान आया, यम का मान। किस में आएगा, केजी में आएगा। अब उसके बाद यहीं पर इसका मान रखेंगे। जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बाबू यहाँ से जब तुम करोगे 10 के पावर 3 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे 10 के पावर -18 बटा के, ई का मान कितना दिया 500 दिया कि नहीं दिया। यहाँ से जब काट पीट के इसका भी मान लिखना है, जी का मान 10 लिखना है। 30 जी का मान 2 होता है, एक 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और एक होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर तुम्हें एग्जाम में नहीं दे, एग्जाम में दे कि 9.8 रखिए तो 9.8 रखना, अगर नहीं दे तो अपने सुटेबल आंसर के लिए या फिर आसानी से जोड़ घटाव करने के लिए 10 रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो Q का जो मान प्राप्त होगा कितना होगा हम बता दे रहे हैं। यहाँ से तुम जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेना, ठीक, क्योंकि हम एक सवाल बताएंगे जोड़ घटाव गुणा भाग करके तो 3-4 दिन 5-6 दिन लग जाएगा, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन बहुत क्या है, लो है, कमजोर है, ठीक है, बस बता रहे हैं तुमको। यहाँ पर कितना नंबर 12 नंबर था ना, 12 नंबर का देखो आंसर दिया है कितना 8.2 गुणे 10 के पावर -17 कूलाम, यह आंसर आएगा, बराबर बराबर। अब उसके बाद देखो अगला नंबर क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन और बचा है, मिटा रहे हैं इसको। यहाँ से भी फोटो वोटो खींच लेना बढ़िया से, एकदम हीरो जैसा। रुको बता रहे हैं, सब खींच दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से देख लेना, ठीक है, चलिए जना हम खींच देंगे सब। तीन ठो 4 ठो 13 नंबर देखो, 13 नंबर भी सवाल देख लो, एकदम एक एक सवाल बता रहे हैं। आप भी बेईमानी मत करिएगा, अपने मन से दिल से अच्छे से बैठ के पढ़िएगा। ये ना कि मोबाइल लेने के बाद कितने बच्चे करते अपना चालू हो गए, ए पबजी ए सब्जी लो, फ्री फायर ट्री फायर ही फायर, ठीक। तो आप जहाँ भी बैठिए कृपया करके मोबाइल लेके अच्छे से, हाँ बच्चा मेरा पढ़ रहा है, वहीं से जयकारा लगाइए कि हाँ पढ़ाई हो रहा है चुपचाप। एक सुन लो सवाल, सुनो लिख लेना। एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है, ठीक। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 गुणे 10 के पावर -16 किग्रा हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब किसका मान पूछा, यन का मान पूछा। कितना, किसका मान पूछा, यन का मान। देखो यहाँ से तेल की एक बूंद, नहीं कौन सा पढ़ती है जी, सुन लो फिर से सवाल, गलती हो गया। एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 गुणे 10 के पावर -16 किग्रा हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखो ये क्या हो गया, तेल का बूंद, कौन सा बूंद, तेल का बूंद है, ऊपर कौन सा बल लगेगा, क्यूई, और नीचे कौन सा बल लगेगा, एमजी। यहाँ पर बोला कि दोनों जब तेल का बूंद किस कंडीशन में है, संतुलन की कंडीशन में है, तो यहाँ पर क्यूई बराबर क्या हो जाएगा, एमजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मान किसका पूछा है तुमसे, मान पूछा है वैद्युत आवेश का मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब क्यू का मान, वैद्युत आवेश का मात्रा पूछा तो एमजी बटा के ई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर ई का मान तुम्हें दिया है कितना, 3 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ई का मान कितना दिया है बाबू, 3 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद एक समान, और इसका यम, जो इस द्रव्यमान का यम है, इस बूंद का यम भी दे दिया कितना, 9.75 गुणे 10 के पावर -16 किग्रा, 9.76 गुणे 10 के पावर -16 केजी, ठीक है। केजी लिखो या फिर किग्रा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 7-5 है।
5। ठीक, अब उसके बाद क्या पूछा है तुम्हें, आवेश का मात्रा बताइए, निकाल लोगे। जी बराबर कितना होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर। जब यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे तो क्या रखेंगे, एम का मान बोलो 9.75 गुणे 10 के पावर माइनस का 16 गुणे 10 बटा के ई का मान कितना दिया 3 गुणे 10 के पावर 4 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ जब क्यू का मान काट पीट के निकालोगे, या पहला कंडीशन कौन सा, फर्स्ट नंबर। दूसरे में और एक क्वेश्चन पूछा है, ई का मान निकालोगे तो आएगा तुम्हारा 3.18 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 गुलाम, कितना गुलाम, माइनस का 19 गुलाम। यह पहला आंसर आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या पूछा है, कितना आवेश होगा, मतलब यन का मान पूछा। आवेश का क्वांटीकरण क्या लगा देंगे, आवेश का क्वांटीकरण क्यू बराबर एन से, किससे, क्यू बराबर एन से, एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाई ई हो जाएगा कि नहीं। और क्यू का मान कितना दिया है 3.18 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 बटा के ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19। 19 से 19 खत्म, या देखो 16 दूना के 32। अब बोलोगे सर जी जो आसान वाला होता है उसको काट के तुरंत लिख देते हैं, और जो बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं कि अपने से करिए। ठीक है, देखो इसको मतलब 16 दूना के 32 के लगभग में है कि नहीं 3.18, यन का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, यन का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक, क्योंकि यह क्या है सेम है उसके नियर अबाउट। अब उसके बाद कौन सा, अगला नंबर 14 नंबर सवाल देखो। 14 नंबर सवाल क्या है, 14 नंबर सवाल ये बोला है तुमसे, तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक के इलेक्ट्रॉन है, लिख लो, लिख रहे हो तो सवाल लिख लो यहाँ से। तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक के इलेक्ट्रॉन है 2.55 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तेल का घनत्व 1.26 गुणे 10 के पावर 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब है। तेल की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो एक तेल है, तेल का बूंद इस तरह से, ऊपर कौन सा बल लगा क्यूई, नीचे कौन सा बल लगा mg। दोनों क्या है कि तेल का बूंद उस समय जब अपने मूल अवस्था में या फिर जब टिका हुआ है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं क्यूई बराबर mg, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बराबर। जब यहाँ से किसका मान तुमसे पूछा है बाबू, किसका मान पूछा है, त्रिज्या मतलब आर का मान पूछा है, किसका मान, आर का मान पूछा है। ठीक है, अब आर का मान कैसे निकालेंगे इसको समझो। यहाँ पे तुम्हें देखो मान किसका किसका दिया 12, यन का मान दे दिया है, यन का मान 12, ठीक 12 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद ई का मान दिया कितना 2.55 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, उसके बाद ई का मान हो गया, और किसका मान दिया है तेल का घनत्व, मतलब जो तेल का घनत्व दिया है रो बराबर कितना दिया है बाबू तुम्हें 1.26 गुणे 10 के पावर 3, 1.26 गुणे 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब। रो का मात्रक क्या होता है kg प्रति मीटर क्यूब। द्रव्यमान बटा के आयतन, द्रव्यमान का मात्रक kg और मीटर क्यूब का मात्रक, अरे आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तेल की त्रिज्या क्या की, तेल की बूंद का त्रिज्या, मान लो ये क्या है इस तरह से तेल है, गोलाकार का, कैसा आकार का, गोलाकार का तेल है। जब गोलाकार का तेल है तो इसी आर का मान पूछा है, किसका मान पूछा है तुमसे, आर का मान पूछा है। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ बराबर क्यूई, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है इधर, एफ बराबर mg। संतुलन की अवस्था में टिका है तो क्यूई बराबर क्या हो जाएगा mg हो जाएगा बराबर। अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, पहले आर का मान पूछा, एम का मान निकाल लो, एम बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो क्यूई बटा के जी, होगा कि नहीं होगा, होगा क्यूई बटा के जी। इसका मान कितना हो जाएगा बोलो, नीचे वाले स्टेप से, जब नीचे वाले स्टेप से लिखेंगे यहाँ से तो एम बराबर क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं रो बराबर एम बाई भी होता है कि नहीं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। तो यहाँ से अगर एम बराबर लिखे तो क्या बताओगे तुम, रो इंटू भी, होगा कि नहीं होगा। तो यही मान रखो यहाँ पे, रो इंटू भी, कौन सा मान, रो इंटू भी बराबर क्यूई बटा के जी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब उसके बाद हम बोले कि गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन बताओ, चूंकि गोला का आयतन यहाँ पर लिख लेंगे साइड में, चूंकि
गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। होता है कि नहीं होता है? होता है बाबू, तुम जानते हो। यहाँ से देखो इसका मान हो गया और रो का मान दिया है तुम्हें। रो का मान कितना दिया आप देखो, मान रख रहे हैं 1.26 गुणे 10 के पावर 3। उसके बाद भी का मान कितना रखेंगे, भी बराबर क्या होता है गोले का आयतन, भी बराबर 4/3 पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है कि नहीं होता है। उसके बाद पाई आर क्यूब कर सकते हैं, आर गुणे आर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, बराबर क्यू का मान कितना दिया बोलो, क्यू का मान क्यू, अच्छा क्यू बराबर एन आई से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, क्यू बराबर एन आई, यहाँ पे लिख दो क्यू बराबर एन आई इंटू ई। एन आई क्या है, इलेक्ट्रॉन वाला ई है, और कैपिटल ई कौन सा है, वैद्युत क्षेत्र वाला ई है, बटा के जी का मान कितना होता है 10, होता है कि नहीं। अब यहाँ से क्यू बराबर एन आई का जब मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो सेम रख रहे नीचे से 1.26 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे आर क्यूब बटा के 3, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, बराबर यन का मान कितना दिया बाबू 12 दिया। ई का मान कितना तुम जानते हो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19, और उसके बाद कैपिटल ई का मान कितना दिया है 2.55 10 के पावर 4 हो जाएगा, बटा के जब इसका मान रखोगे तो कितना हो जाएगा 10, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से तुमसे आर क्यूब का मान पूछा तो ये सब नीचे चला जाएगा, ये सब जब नीचे जाएगा तो देखो आर क्यूब बराबर हम लिख रहे हैं, कैलकुलेशन आ गया एकदम मजा वाला, 12 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 गुणे 2.55 गुणे 10 के पावर 4, ठीक। उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा 3, इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा कि नहीं, मतलब गुणे 3 बटा के 1.26 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे कितना 10, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। जब यहाँ से आर का मान निकालोगे टोटली जोड़ घटाव गुणा भाग करके अपने से काट पीट के इसको अच्छे से लगा लेना बाबू, ठीक है। नहीं आएगा तो हमें कहना, हम फिर काट पीट के क्या करेंगे बता देंगे, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक। यहाँ से आर का मान अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो हम बता रहे हैं कौन सा नंबर सवाल है 14 नंबर। अब जोड़ घटाव गुणा भाग तुम खुद करो, उतना सीखो, 12 में पढ़ रहे हो, ठीक है। इसका जब मान निकालोगे देखो एमएम में मान दिया, किसमें मिलीमीटर में, किसमें मिलीमीटर में मान 9.82 गुणे 10 के पावर माइनस का 4, कितना माइनस का 4 mm, यही आएगा किसका मान, आर का मान आएगा। समझ में आई बात, आई कि नहीं आई। यहाँ पर जो भी आएगा मीटर में आएगा, जब मीटर को किस में चेंज कर लेंगे, एमएम में चेंज कर लेंगे। जब मीटर को एमएम में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, जब मीटर को चेंज करना हो तो मैं किसमें सेंटीमीटर में 10 की पावर कितना लगाते हैं 2 का गुणा करेंगे, ठीक। और जब एमएम में चेंज करना हो मिलीमीटर में तो 10 की पावर कितना लिखते हैं 3, ठीक। मीटर को जब मिलीमीटर में चेंज करना हो तो किसका गुणा कर देंगे 10 के पावर 3 का, जो भी मान आएगा उसमें किसका कर देना 10 के पावर 3 का गुणा कर दोगे तो वह किस में हो जाएगा एमएम में हो जाएगा, बराबर। जैसे हम बोले 1 mm 1 मिलीमीटर बराबर कितना, अरे 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तुम बताओगे 1 गुणे 10 के पावर 3 मिलीमीटर, ठीक। इसी तरह जो भी मान आएगा यहाँ से वो किस में आएगा मीटर में, अब उसमें किसका गुणा कर देना 10 के पावर 3 का, ठीक है, वह किस में आ जाएगा एमएम में आ जाएगा। इसको अच्छे से लिख लो, छाप लो, यहाँ से भी फोटो वोटो खींच लो, मिटा रहे हैं। अगला नंबर, आज सब सवाल खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर में क्या होगा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कल से कौन सा चैप्टर चलेगा, वैद्युत विभव, कौन सा वैद्युत विभव। देखो अगला सवाल भी उसी तरह एकदम सेम दिया है, सुन लो। 0.1 मीटर त्रिज्या
कि एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। मतलब किसका मान दिया, देखो 15 नंबर भी उसी तरह सवाल है। क्या बोला, 0.1 मीटर त्रिज्या, आर का मान कितना दिया, 0.1 मीटर। ठीक, उसके बाद गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए, कितना आवेश मतलब किसका मान, क्यू का मान तुमसे क्या किया पूछा है यहाँ पे। उसके बाद जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई का मान कितना दिया, 900 न्यूटन प्रति कूलाम दे दिया। उसके बाद क्या किया है, कूलाम हो, यहाँ से मान किसका पूछा है, क्यू का मान पूछा है, आर का मान दे दिया, ई का मान, यह क्या है, कोई गोली चालक है। कौन सा चालक, गोली चालक, इसमें कितना आवेश दे, इसी का मान तुमसे क्या किया है पूछा है। कौन सा सूत्र लगाएंगे बताओ, तुरंत बताओ कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। आर का मान दिया है, उसके बाद ई का मान दिया है, सूत्र कौन सा लगेगा, सवाल सुन लिए हो ना। सुन लो फिर से एक बार। 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। अब कौन सा सूत्र लगाएंगे, चालक के पृष्ठीय चालक वाला। कौन सा वाला, पृष्ठीय चालक में क्यू बराबर क्या आया था, हाँ अरे ई बराबर क्या आया था, ई बराबर, जब गोली चालक लिए थे, गोली कोष लिए थे कि नहीं, गोली कोष से आर बिंदु पर, गोली कोष के बाहरी बिंदु पर इसको क्या माने थे, आर दूरी माने थे। आर बिंदु पर यहाँ पर मान ली कोई बिंदु पी है, यहीं पर क्या बताना है हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। इस पर क्या है, एक समान रूप से आवेश वितरित है, आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है। अब यहीं पर तुमसे पूछा है क्या चीज, यह मूल बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु, मूल बिंदु। इसी पर पूछा है कि ई का मान क्या होगा। हम सूत्र बताए थे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आया था कि नहीं आया था, आया था। जब पीछे वाला वीडियो देखोगे तो उसमें हम गोली चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हल करवा चुके हैं, गोली कोष के कारण। वही वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे। कौन सा लगेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यह आर क्या है, गोली कोष का त्रिज्या है। तो जब इसका मान निकालेंगे, ई का मान, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई का मान दिया है चूंकि से, यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूंकि गोली कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान लिख दो 900 बराबर एक इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10 की पावर 9 होता है कि नहीं होता है। उसके बाद क्यू का मान नहीं दिया, आर स्क्वायर का मान कितना है 0.1, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इसमें जब 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर 0.1 का स्क्वायर ही कर दो सीधे। ठीक, कर दिए। उसके बाद जब इसको क्यू का मान निकालोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 900 × 0.1 का होल स्क्वायर बटा के 9 × 10 के पावर 9। यहाँ से क्यू का मान जब निकाल के काट पीट के करना तो हम बता दे रहे हैं कितना आंसर आएगा, 10 के पावर माइनस का 9, कितना 10 के पावर माइनस का 9 कूलाम। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इस पर कितना आवेश वितरित होगा, 10 के पावर माइनस का 9 कूलाम। अब अगला क्वेश्चन तुमको बोल दे रहे हैं, उसे तुम्हें खुद लगाना है। हम देख रहे हैं कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल सुनो सभी लोग। 10 सेमी त्रिज्या के धातु, ठीक, 10 सेमी त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को, ठीक, अचालक गोला है, कौन सा गोला है, ठोस वाला है। अचालक गोले को 1.0 माइक्रोकूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर, सेकेंड नंबर गोले के पृष्ठ पर, और थर्ड नंबर में गोले के भीतर केंद्र से 4.0 सेमी की दूरी पर। इसका हम तुम्हें सूत्र क्या किए हैं, बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब सुनो क्या दिया तुम्हें, आर का मान कितना दिया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में मान्य नहीं होगा, इसको चेंज कर लेंगे किसमें, 10 के पावर -2 मीटर, इतना दे दिया। ये क्या है, कोई गोली कोष है। अब इसके अंदर आवेश उपस्थित है, कहाँ है, अंदर आवेश, प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, ठीक है।
इसके कहाँ है, अंदर आवेश उपस्थित है। ठीक, अंदर आवेश उपस्थित है। उसके बाद तुमसे क्या बोला आगे, 1 माइक्रोकुलाम, जो इसका Q का मान है कितना है, 1 माइक्रोकुलाम में मान नहीं होगा, इसको चेंज कर लेंगे किसमें, 1 × 10⁶ कुलाम में। ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक समान रूप से आयतन में वितरित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बाबू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और कितने बिंदु पर, 3 बिंदु पर। कितने बिंदु पर, 3 बिंदु पर। इसके केंद्र से, या केंद्र बिंदु O हो गया। ठीक, केंद्र बिंदु से कितने दूरी पर, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर, या मान लो 20 सेंटीमीटर है। यह बिंदु कौन सा है, डैश 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 इस तरह बना लेंगे। कौन सा बिंदु है, 20 सेंटीमीटर वाला। कौन सा, 20 सेंटीमीटर वाला बिंदु है, बराबर। अब उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या बोला है तुमसे, सेकेंड नंबर में बोला है गोले के पृष्ठ पर। सेकेंड नंबर में कहाँ पे बोला है, गोले के पृष्ठ पर। और थर्ड नंबर में कहाँ पे बोला है तुमसे, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर में कहाँ, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। किस सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। मान लो ए वाला एक आया, तुम्हें जो नया लास्ट वाला मिला कौन सा है, यही वाला है। ठीक है, यह इसका जो त्रिज्या है कितना है, 4 सेंटीमीटर। इस बिंदु पर ज्ञात करना। पृष्ठ वाले का यह है, ठीक, इतना। पृष्ठ वाले का देखो क्षेत्रफल दिया है तुम्हें, नहीं दिया है, नहीं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मतलब जो पृष्ठ है इसका त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर। यह 10 सेंटीमीटर हो गया असली पृष्ठ वाले का। बाहर बिंदु पर कितना है, 20 सेंटीमीटर। और अंदर कितने पर ज्ञात करना है, 10 सेंटीमीटर। वो तुम्हें सूत्र बता चुके हैं, बताओ क्या होता है। ई बराबर, जो बेसिक सूत्र था क्या आया था, गोले आयतन के कारण, किसी गोली, हाँ, अचालक गोले के कारण भीतरी पृष्ठ पर कहाँ 0 होगा, वो तो गोली चालक ना है। अचालक वाला सूत्र क्या है, हाँ, रो वाला। बताओ क्या है, कुछ नहीं पढ़ते हो तुम सब। अब लतियाएंगे तुम सबों को, एक दिन इतना लतियाएंगे ना, सही हो जाओगे, समझे ना। पढ़ाई लिखाई चल नहीं रहा है, बस दांत नहीं पोड़ रहे हो तुम सब, और कहते हो कि नहीं पढ़ते हैं। उसको कर लेना, ठीक है, उसको कर लेना। यहाँ पर तुम्हें 3 बिंदु पर हम क्या किए हैं, बता दिए हैं। इसमें भी जो कोई पढ़ रहा होगा पीछे का वीडियो देख के क्या कर लेना, उसको कर लेना। इसको एकदम क्लास की तरह पढ़ा करो, एकदम बैठ जाओ जैसे लेकर के कैसे कोई क्लास लिए हो। जब क्लास की तरह लेके बैठोगे तो उसको अच्छे से समझोगे, या फिर अच्छे से करोगे। जब अच्छे से करोगे तो मज़ा आएगा लगाने में, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, आया समझ में। तो इसको क्वेश्चन को कर लेना, अच्छे से हल कर लेना, और इसका आंसर लिख देना। नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक में कवर कर देंगे, ठीक। उसके बाद बस आज के लिए इतना ही। ये क्या होता है, लेक्चर ख़त्म होता है। या फिर इसको भी बता दे, सवाल को हो जाएगा। चलो ठीक है, नहीं होगा तो बोल देना, अगले वाले लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कमेंट सेक्शन में भी लिख देना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।